जब आपने फील्ड में जाना है, आशा कार्यकर्ता भी भ्रमण करेगी, होम विजिट करेगी, तो उसमें आपने कम्युनिकेबल डिजीज के और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का भी सर्वे करना है। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? जिससे एक से दूसरे व्यक्ति को हम इन्फेक्शन देते हैं, उसे कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। परंतु नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि कैंसर, बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, ये जो होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। इससे हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन नहीं देते। परंतु कम्युनिकेबल डिजीज एक ऐसी जड़ी है जिससे व्यक्तियों को इन्फेक्शन फैल रहा है, और ये कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी है ट्यूबरकुलोसिस, जिसे टीबी क्षय रोग के नाम से जानते हैं, क्षय रोग। तो एक क्षय रोग ऐसा होता है ट्यूबरकुलोसिस, जब भी आपने फील्ड में जाना, अपने एरिया में जाना है, भ्रमण करना है, तो आपने देखना है यदि किसी व्यक्ति को 2 हफ्ते से ज्यादा समय से खांसी है, शाम के समय फीवर आ रहा है, बॉडी में पसीना आता है, बलगम के साथ यदि किसी व्यक्ति को खून आए, अचानक 2-3 महीने से किसी व्यक्ति का बिना कारण से ही वजन कम हो, थकावट महसूस हो, छाती में दर्द हो, उस व्यक्ति को हमने बताना है कि आपने ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट कराना है। और आशा कार्यकर्ता उसके लिए ये मोटिवेट करेगी, उनको जागरूक करेगी। ट्यूबरकुलोसिस जो होती है वो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है। ट्यूबरकुलोसिस टीबी की बीमारी जो होती है बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है, परंतु लंग्स की जो टीबी होती है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन फैलाने वाली होती है। ट्यूबरकुलोसिस तो इंटेस्टाइन में भी ट्यूबरकुलोसिस होती है, बोन्स में भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, स्किन में भी हो सकती है, ब्रेन में भी हो सकती है। परंतु जो लंग्स की टीबी होती है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन फैलाती है। तो लंग्स की टीबी के लिए आपने स्प्यूटम का टेस्ट होता है, आपने उस व्यक्ति को बताना है कि आपने टेस्ट करवाना है ताकि हम इस बीमारी का पता लगा सके और समय पे इलाज करा के और व्यक्तियों को भी इन्फेक्शन से बचाया जा सके और आप भी खुद ठीक हो सके। तो इसके लिए आशा कार्यकर्ता उस व्यक्ति का जिसको ये साइन सिम्टम होंगे, उस व्यक्ति का स्प्यूटम का सैंपल लेके आना है और उसको अपने नजदीक के किसी भी सीएससी में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जहां पे लैब की व्यवस्था है, उसमें उसको सैंपल को टेस्ट के लिए देना है कि कहीं पॉजिटिव तो नहीं। ट्यूबरकुलोसिस के लिए एक तो स्प्यूटम टेस्ट होता है, CV नॉट होता है, ट्रू नॉट होता है, साथ में चेस्ट एक्सरे होता है। उस इन टेस्टों के माध्यम से हम ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी का पता लगा सकते हैं कि ये ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव तो नहीं है। और यदि किसी व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो गई है तो उसको डॉट्स की दवाई शुरू करने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, कुछ नहीं होता। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, फील्ड में आपने जब भी जाना है, जब किसी व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस की दवाई शुरू हो जाती है, डॉट्स की दवाई शुरू हो जाती है, उसके बाद उसको इन्फेक्शन फैलाने की नहीं रहती है कि इन्फेक्शन नहीं फैला सकता। परंतु जब तक किसी व्यक्ति ने ट्यूबरकुलोसिस की डॉट्स की दवाई शुरू नहीं की है, उस समय वो दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन फैलाने के लिए वो इन्फेक्शन फैलाता है। तो हमने कोशिश करनी है कि ऐसे यदि साइन सिम्टम है तो उसको समय पे उसका टेस्ट कराएं और ट्यूबरकुलोसिस की जो दवाई है उसको समय पे दिलाएं। यदि कोई पॉजिटिव आ जाता है, कोई व्यक्ति
पॉजिटिव आता है, आपने स्पीडोम का टेस्ट दिया और लैब में दिया, और यदि कोई पेशेंट पॉजिटिव आता है तो आशा कार्यकर्ता के लिए एक पेशेंट के 500 रुपए इंसेंटिव मिलेगा। और यदि कोई आशा कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को 6 महीने की दवाई खिलाती है तो उस आशा कार्यकर्ता को 1000 रुपए इंसेंटिव के रूप में मिलेगा। आपको इंसेंटिव ही मिलेगा यदि आप कार्य करेंगे, सेवाएं देंगे और दवाई खिलाएंगे तो आपको इंसेंटिव इसका मिलेगा। नंबर 2, यदि कोई पेशेंट के लिए भी सरकार ने सुविधा रखी है। पेशेंट के लिए क्या सुविधा रखी है कि यदि कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है तो उस पेशेंट को सरकार की तरफ से निश्चय पोषण योजना के अंतर्गत 1000 रुपए उसके खाते में पर मंथ आता है, ताकि उसके अपने पोषण के स्तर को अच्छा कर सके। पोषण के स्तर को अच्छा करने के लिए एक सहयोग सरकार की तरफ से निश्चय पोषण योजना के अंतर्गत 1000 रुपए की राशि जो है वो आती है, पेशेंट को हर महीने मिलती है 6 महीने तक, जब तक वो दवाई खाता है। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आपने अपनी अपनी फील्ड में ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए प्रयास करना है और ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट से भेदभाव न करना है, भेदभाव बिल्कुल नहीं करना। और ये कोशिश करनी है कि निश्चय मित्र जो होते हैं, निश्चय मित्र, अधिक से अधिक आप खुद भी बन सकते हैं निश्चय मित्र किसी ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के। निश्चय मित्र का जो कार्य होता है वो ऐसा होता है कि एक तो यदि हम निश्चय मित्र बनते हैं तो जो लोगों में भ्रांतियां हैं कि ट्यूबरकुलोसिस बीमारी ऐसी है कि हम इसके साथ बात नहीं करें, इसके साथ यदि बात करेंगे तो हमें भी ये बीमारी हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि जब मेडिसिन शुरू हो जाती है तो इन्फेक्शन फैलना बिल्कुल खत्म हो जाता है, तब इन्फेक्शन नहीं होता है। परंतु जब तक हमने दवाई नहीं खाई, खांसी कर रहा है, तब एक से दूसरे को हो सकती है और ये तभी संभव है। तो निश्चय मित्र का कार्य है कि वो उसको सहयोग करे, पोषण संबंधी भी कर सकता है। यदि कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको कोई पोषण संबंधी कोई ऐसी एड दे दी, जैसे कि किसी ने अंडे की ट्रे ही दे दी ताकि वो डेली एग खा सके, या अन्य सहायता कर सकता है, उससे बातचीत करेगा। गोदी लेते हैं भाई, गोदी लिए पेशेंट, बहुत जगह गोदी लिए। हमारे मेडिकल में भी बहुत से डॉक्टर ने, एम्प्लॉयज ने, सुपरवाइजर ने, हमारे बहुत से एचई ने भी पेशेंट को गोदी लिया है, ताकि लोगों में जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो सके कि यदि ट्यूबरकुलोसिस किसी को हो गई तो वो अनर्थ नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। और सोशली उसको सपोर्ट मिलती है। जब कोई पेशेंट होता है तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को इस तरह से होता है कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है तो मेरे को पता नहीं कैसी बीमारी हो गई, मेरे से दूरी बना रहा है। और यदि कोई अच्छा पढ़ा लिखा इंसान उसको गोदी लेता है, निश्चय मित्र बनता है, उसको सहयोग देता है, उसको